इन अव्यवस्थाओं के बीच हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आइए जानते हैं इनसे कि क्या है समस्याएं। और सुबह से ये लोग लाइन में लगे हैं नामांकन के लिए, लेकिन अभी तक न ही शासन, न ही प्रशासन, न ही यहाँ की जो जिला पंचायत व्यवस्था है वो इनको कुछ अलग से व्यवस्था दिला पा रही जिससे कि इनको राहत मिल सके। क्या नाम भैया आपका? विश्वजीत मिश्रा। जी, क्या है समस्या है आपकी? समस्या हम लोग यहाँ इच्छा से नहीं मजबूरी में खड़े हैं और सरकार को ये लगता है कि हम व्यवस्था फैला रहे हैं, जबकि व्यवस्था की जिम्मेदार ये यहाँ की व्यवस्था ही है, जो कि सही नहीं है। हमारी पत्नी लाइन में पिछले 4 घंटे से खड़ी हुई करीब, अभी तक लाइन आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। तो हम निवेदन करते हैं कि अगले यहाँ पे काउंटर बढ़ाए जाएँ जिस लोगों की सुविधा ना हो, और पानी की भी व्यवस्था की जाए पीने के लिए। कब से आए हैं आप? हम आए सुबह 11 बजे से। 11 बजे से अभी तक नामांकन नहीं हुआ? नामांकन अभी बहुत पीछे, नामांकन की प्रक्रिया से भी काउंटर से ही बहुत दूर है हमारी प्रत्याशी। अच्छा। हाँ। क्या नाम भैया आपका? दिलीप कुमार मिश्रा। जी, जो आप सुबह से आप यहाँ पे आए हैं जी, उसको लेके क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली आपको? यहाँ पूरी अव्यवस्था है, न किसी के बैठने की व्यवस्था है, न काउंटर की प्रॉपर व्यवस्था है, न कोई पानी की व्यवस्था है। कोरोना के प्रोटोकॉल की भी जो है कोई व्यवस्था नहीं है। और 4 काउंटर जो है लगे हुए हैं, जिसमें कम से कम एक लाइन, और हर लाइन में 50-50 लोग जो है लगे हुए हैं, सब सट कर खड़े हुए हैं। और अभी आए थे यहाँ पर, हमने उनसे बात भी किया, उनका अभी मैं काउंटर बढ़ा देता हूँ, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि प्रत्याशी यहाँ दिन भर खड़े हैं, जिनको जाकर वहाँ क्षेत्र में पता करना चाहिए था। लेकिन ये सरकार की नाकामियों की वजह से यहाँ दिन भर खड़े हुए हैं। जो काम इनका था 15 मिनट का, वो 8 घंटे में हो रहा है। फिर ये सरकार की कमी है कि यहाँ की प्रशासन कमी है? ये कमी सरकार की भी है, प्रशासन की व्यवस्था की भी कमी है। प्रशासन की व्यवस्था भी सरकार से ही नियंत्रित होती है। ये काम यहाँ के जिलाधिकारी को देखना चाहिए था कि 45-46 वार्ड यहाँ पर हैं, एक वार्ड से कितने लोग आएंगे और उन कितने लोगों में हम कितने की व्यवस्था कर सकते हैं। चूँकि 2 ही दिन नामांकन का समय दिया गया है और इस 2 दिन में सारे लोग कैसे आ सकते हैं, इसका उनको असेसमेंट करना चाहिए था। उसी हिसाब से उनको यहाँ की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लगता है इन्होंने इसके लिए कोई पूर्व तैयारी कुछ नहीं करी, सिर्फ मनमाने तरीके से 4-5 काउंटर खोल दिए हैं और उसी में सबका काम सबकी मजबूरी में चल रहा है। और यहाँ पर कोई व्यवस्था सही नहीं है। इवन यहाँ पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है। जैसे कोरोना को देखते हुए लगातार आंकड़े बढ़ते आ रहे हैं और उसको लेके राज्य सरकार दिशा निर्देश भी दे रही है कि आप लोग मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भीड़ न एकत्रित करें। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भीड़ इस तरह है कि खुलकर मान लीजिए कि धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो इस पर क्या? यहाँ पर न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, न ही मास्क का प्रयोग हो रहा है, न कोई बीच की दूरी जो है बनाई जा रही है। यहाँ तक कि यहाँ पर अभी हम जब गेट से एंट्री कर रहे थे तो वहाँ पर खड़े पुलिस ने रोका कि आप मास्क लगा लीजिए। तो साथ हमारे उन्होंने कहा भैया आपकी सब पुलिस वाले भी मास्क नहीं लगाए हैं, तो हम कैसे जो है मास्क लगा लें। तो उस प्रोटोकॉल का फॉलो न शासन प्रशासन खुद कर रहा है और वो खुद नहीं कर रहा है, और लोग भी जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से न ही कोरोना के प्रोटोकॉल का कोई फॉलो हो रहा है, न और कोई व्यवस्था किसी की सुविधा की। लेकिन कोरोना को देखते हुए लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए ना। किसी को देख के मास्क लगाए ना लगाए, उससे हमारे आपके फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आप क्या कर रहे हैं इससे समाज में संदेश जाता है। हम तो चाहते हैं कि मास्क लगावें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन हमारी जो है मजबूरी है कि यदि हम डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये सड़क के उस पार तक जो है चली जाएगी और वहाँ तक धूप में कोई नहीं खड़ा रह सकता। तो हमारी मजबूरी है कि हम उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी ये सरकार की नाकामी है, दुर्व्यवस्था है। यदि यहाँ पर इसी तरह के 10 काउंटर और खोले गए होते और तो शायद ये आसानी से हम सब लोग इसका पालन भी कर पाते और सबको सुविधा भी होती और आराम से जो है सारा काम हो जाता। सरकार का नियम था कि ये थी व्यवस्थाएं जो यहाँ पे जिला पंचायत के अंदर रखी गई थी, लेकिन उससे यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। हम अपने कैमरामैन सुजीत कसौदन से कहेंगे कि एक बार वो विंडो की तरफ कैमरा घुमाएं जिधर पे भीड़ एकत्रित हुई है। किस कदर देख रहे हैं आप कि लगातार सुबह से लेके अभी तक सब लाइन में लगे हुए हैं नामांकन के लिए, लेकिन अभी तक सबका यही कहना है कि कोई कार्य अंदर से रफ्तार नहीं पकड़ रही है, जिसकी वजह से लोग लाइन में खड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन, जिला प्रशासन क्या इसमें आगे कुछ कार्य करता है, कुछ व्यवस्था देता है कि नहीं देता है। देखने वाली बात यही होगी कि या जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं वो किस तरह नामांकन फॉर्म जो भरने के लिए आए हैं वो किस तरह अपना कार्य पूरा करते हैं।
कैमरामैन सुजीत कसौदन के साथ सरफराज अहमद, लोकमंच न्यूज़, सुल्तानपुर।